हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.1 का। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो इसी वीडियो के पहले 3 पार्ट्स हैं उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 4 इज द HCF या हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। के की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस 4 HCF हो, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैक्टर क्या होता है। जो HCF में जो तीसरा लेटर है ना, ये है फैक्टर का। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, वैसे तो इसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो का जो पहला था लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का, उसमें भी हमने HCF डिटेल के साथ डिस्कस किया था। यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे 15 है, 15 के हम फैक्टर बनाएं तो 3 और 5 बनते हैं। अब होता ही है कि अगर हम किसी नंबर को, जैसे नंबर है, उसके किसी फैक्टर पे डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 15 और 3 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर हम 15 को 5 पे डिवाइड करें वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 15 को 3 पे डिवाइड करें तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और जो लास्ट में रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो आता है। तो गर्ज ये कि फैक्टर की पहचान ये है कि जब फैक्टर को उसके नंबर पे डिवाइड किया जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर ज़ीरो आता है। अब ये जो HCF है ये भी तो एक फैक्टर ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। x प्लस 4 को कह रहा है कि वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब अगर हम x प्लस 4 को इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, ठीक है। और इसको जब इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि वो खुद कह चुका है कि x प्लस 4 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करना है, पहले वाली जो पॉलिनोमियल है उसका नाम तो हम रख लेते हैं px, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने का एक तरीका आप 9th क्लास में सीख चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 में, जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वो चैप्टर सीखना चाहिए ऑलरेडी। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि जब हमने किसी पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करना हो तो हम इस मेथड की मदद से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इस पॉलिनोमियल को, इसका जो फैक्टर है x प्लस 4, उस पर डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करूंगा। तो वो इस तरह से है कि जो x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं -4 और इसमें पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -4 पुट कर देंगे। ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -2 के -2, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस -2 पहले लिख लें, -2 के बाद में लिख लें। 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 2 ये आ जाएगा 10। ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन की वर्डिंग यूज करेंगे जो उसने हमें कहा था। क्वेश्चन में उसने कहा था जैसा कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, सो रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। मस्ट बी ज़ीरो या इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लें कि जैसे कि उसने खुद कहा था कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा। तो हम अपने रिमाइंडर को लिख लेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से 2k को राइट साइड पर ले जाएं तो ये बन जाएगा +2k, 2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब हम दूसरी पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, इसका नाम हम qx रख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, इसको भी हम इसका जो HCF दिया हुआ है x प्लस 4 उससे डिवाइड करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे -4 और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे x लिखा है -4 लिख लेंगे। -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -4k -12, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 -12 पहले लिख लें। 32 -12 ये आ जाएगा 20 -4k। नहीं जी, ये रिमाइंडर आ गया।
अब सेम वही वाली वर्डिंग यूज करेंगे, हम लिखेंगे सिंस जैसा कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, सो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो 20 माइनस 4k को लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। 4k राइट साइड पे जाके प्लस 4k हो जाएगा, 4 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा और k की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके जी, दोनों पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर पे डिवाइड करने से लकीली आंसर सेम ही आया। ज़रूरी नहीं था सेम आना, लेकिन सेम आ गया, नो प्रॉब्लम। दोनों पॉलिनोमियल से डिवाइड करके k की वैल्यू आई है 5। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन था। ओके जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी वही उसी तरह के जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है कि अगर ये दोनों HCF हों PX और QX के, तो K और L की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हम फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं PX इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस k। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर पे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जी पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक फैक्टर था, वहाँ से वैल्यू निकाली और पुट कर दी। इस क्वेश्चन में दो फैक्टर्स हैं, तो बेशक दोनों फैक्टर्स हों, लेकिन दोनों फैक्टर को जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये दोनों x प्लस 3 और x माइनस 2 ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने करना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम x प्लस 3 पे डिवाइड करते हैं, ये मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। अगर हम x प्लस 3 पे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -3। -3 जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह पे तो -3 प्लस 3 एंड सो ऑन, और -3 प्लस 3 ये बन जाएगा 0, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 आता है। तो -3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया 0, और 0 ही आना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम एक ऐसे फैक्टर पे डिवाइड करेंगे जिससे सारा 0 आया था, 0 ठीक है, क्योंकि फैक्टर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आता है। लेकिन वो 0 आने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए हम px में x प्लस 3 की बजाय x प्लस 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। टेक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 और वो इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अब आप पुट करें, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 2 पुट कर दें। 3 इंटू 2 प्लस k, 2 प्लस 3 5, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस k, 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस k, 8 माइनस 6 2 प्लस k। ठीक है जी, ये रिमाइंडर आ गया। अब हम लिखेंगे सिंस जैसा कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, सो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। तो ये जो आंसर है हमारा रिमाइंडर 2 प्लस k, इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 0, 2 राइट साइड पे चला जाएगा, वैल्यू माइनस k, ये k की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे qx, x माइनस 2 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस l। अब इस पॉलिनोमियल के लिए भी हमारे पास डिवाइड करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, लेकिन हम x माइनस 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और l की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो हम इसे x प्लस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। टेक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे -3 लिख देंगे। 7 इंटू -3 माइनस l, -3 और -2 -5, -3 का स्क्वायर 9, -21 माइनस l, -5
3 9 ज़ा 27 माइनस 21 माइनस L। 27 और माइनस 21 ये आ जाएगा 6 माइनस L। ठीक है जी, ये रिमाइंडर आ गया। हम ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इसको ओपन करना। सिंस x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ polynomial px, so remainder must be 0. माइनस 5 इंटू 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0। माइनस 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 5। 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0। 6 इज इक्वल टू एल, ये एल की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें के और एल की वैल्यू फाइंड करनी थी। दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दो फैक्टर्स हैं, पी एक्स को किससे डिवाइड करना है और क्यू एक्स को किससे डिवाइड करना है। ओके